नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज परीक्षा उपयोगी विविध तथ्यों की 5वीं सीरीज करेंगे। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 ईस्वी में भारत आया। अपना विस्तृत विवरण है वो फोक वो की में उसने लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त 1415 से 454 ईस्वी तक महेंद्रादित्य की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह वैष्णव मतानुयायी था। गढ़वा अभिलेख में उन्हें परम भागवत कहा जाता है। कुमारगुप्त था इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, और ये जो धार्मिक सहिष्णुतावादी था, ये वैष्णव का मत अनुयायी था। गढ़वा अभिलेख में इन्हें परम भागवत कहा गया। वत्स भट्टी के द्वारा रचित मंसूर अभिलेख का संबंध विक्रमादित्य से है। इसमें कहा गया है कि रेशम बुनकर अब धनुष बाण बनाने लगे। ये व्यापार में गिरावट का संकेत देता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जिसने कुमारादित्य के नाम से उपाधि धारण की थी। तोरमान और मीरकुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे देश भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर उपरिक नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। सती प्रथा के साक्ष्य एरना अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक था। गोपाल बौद्ध मत अनुयायी था। गोपाल ने औदंतपुरी विहार व नालंदा विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर और सोमपुरी विहार की स्थापना करवाई। चंद्रवर्धाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अग्निकुंड से 4 जातियां प्रत्याहार, शालुक्य, परमार और सोहान की कथा है। चंद्रवर्धाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 जातियां प्रत्याहार, शालुक्य, परमार और सोहान की कथा है। मिहिर भोज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्याहार कथा है। यह विष्णु का उपासक था और इसमें आदिवराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्याहार शासक था। यह विष्णु का उपासक था और उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। गढ़वाल शासक जयचंद का समकालीन पृथ्वीराज द्वितीय था। संदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें जयचंद पराजित हुआ। श्री हर्ष जयचंद के दरबार में रहते थे। उन्होंने निषद चरित्र ग्रंथ लिखा था। चालुक्य शासक भीम के समय 1925 में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ। चालुक्य शासक भीम के समय 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ। भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। परमारों की राजधानी उज्जैन थी। कालांतर में धारा राजधानी बनी। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। वह शिक्षा और साहित्य का संरक्षक था। उसने भोजपुर नगर की स्थापना करवाई और वहां सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। सोहान वंश के मुख्य शासक अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोहान शासक था। पृथ्वीराज सोहान तृतीय राय पिथौरा कहा जाता था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज को गौरी ने पराजित किया। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जहनक चंद्रवर्धाई रहते थे। उन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो चंद्रवर्धाई ने है पृथ्वीराज विजय की रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवर्धाई ने, पृथ्वीराज विजय की रचना है वो जयानक ने करी। प्रांतक प्रथम
के उत्तर मेरु अभिलेख से सोलों के स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में पता चलता है। प्रांतक 1 के उत्तर मेरु अभिलेख से सोलों के स्थानीय स्वायत्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है। विजयाल ने सोल राज्य की स्थापना की थी। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ, यद्यपि वे एक वंश नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंहासन पर बैठने पर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उन्हें मलिक व शिपल सालार की पद्धति से संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श कहा गया। 1210 ईस्वी में सोगान पोलो खेलते समय घोड़ों से अचानक